छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ 7वां स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं। यहाँ पर देखिए, हमको मालूम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यहाँ इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय: बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए, यह पाठ हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। देखिए, पाठ पढ़ती हूँ मैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। ऐसे कौन कहते हैं? तो हमारे लेखक कहते हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता है कि वो कहते हैं कि मैं विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने का समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लेखक बाल गंगाधर जी तिलक कहते हैं कि यदि मैं बूढ़ा हो गया तो भी मैं उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि चाहते वो कहते हैं जो विशेष अधिकार है मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ यह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। यानी कि हमारे लेखक कहते हैं, अब मैं जो तुमको कहने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, यानी कि शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा देखिए, आत्मा बूढ़ा जर्जर नहीं होता। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। यहाँ पर हमारे लेखक कहते हैं कि जिस तरह से हम बूढ़े हो जाते हैं परंतु हमारी आत्मा वो बूढ़ी नहीं होती, तो उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता
दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो। यानी कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर से, हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से हम एकरूप होते हैं। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तो हमारे लेखक कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब तक वो मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यानी कि हमें भी हमारे देश का अभिमान होना करना चाहिए। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकता। यानी कि लेखक कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब तक मैं हूँ तब तक वो मेरे पास ही रहेगी और इस भावना को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई इसे आग में जला नहीं सकता, कोई इसे पानी में भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यानी कि हमारे दिल में हमारे देश के प्रति हमें प्यार होना चाहिए। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकता। मैं सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और अशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है उनके सामने भी कहता हूँ। तो देखिए लेखक कहते हैं, यानी कि हमारे बाल गंगाधर जी कहते हैं कि मैं उनके सामने जो CID पुलिस हो या कोई अधीक्षक हो, वो हमारे भावना को वो नहीं ले सकता, पकड़ नहीं सकता। और जो कलेक्टर जो मेरे सामने है, जो कलेक्टर को हमें सभा में आमंत्रित किया है, उनके सामने भी मेरी जो भावना है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, वो हमें किसी भी तरह से कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। जो हमारे भाषणों के नोट्स देने में व्यस्त है, सामने भी हम स्वराज का हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। यानी कि जिस विज्ञान की परिणति दास्तां में हो, राजनीति का विज्ञान इस देश के बंद है। यहाँ पर देखिए हमारे टिळक जी कहते हैं कि यानी कि हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। यानी कि जो हमने अधिकार, हमारा जो देश है, हमें स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र मिलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान में है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान हम देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आँखों पर डाल दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे लेखक कहते हैं कि आपके पास भी एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। जिस तरह से मेरी आत्मा
कहती है कि यह हमारा देश है, तो उसी तरह मैं भी आपको कहता हूँ कि आपके पास भी एक आत्मा है और उसे जगाना चाहते हैं और मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ, जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी